जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये वाला वीक। आपको विशेष ध्यान रखना है 8 से 14 दिसंबर के वीक में। उसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहले तो आपकी इस लग्न या राशि में शुक्र जो हैं ये वर्गोत्तम में चल रहे हैं। गुरु यहाँ पर वर्गोत्तम में अष्टम भाव के अंदर, तो एक बहुत अच्छा साइन है कि पंचमेश वर्गोत्तम में अच्छे सोच विचार के निर्णय ले सकते हैं और प्रॉफिट पैसा भी दे रहे हैं गुरु आपको। गुरु और शनि की दृष्टि, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, 6 लॉर्ड हैं, तो मंगल यहाँ एक्सप्लोर हैं, बहुत एक्सप्लोरिंग हैं। मंगल आपके यहाँ पे 6 लॉर्ड हो गए और लग्नेश हो गए। आपकी पोजीशन को ग्रह बहुत उठा रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं। आप लोगों में जाने जा रहे हैं। सूर्य, शुक्र और बुध की वजह से आपका दर्जा एकदम से उठ रहा है, उठाव की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर यह है कि मंगल और शनि थोड़े स्ट्रेस्ड हैं। दोनों की दृष्टि जो है, ये मंगल की दृष्टि शनि पर है, तो शनि 4th लॉर्ड हो गए, 3rd लॉर्ड हो गए। आपको ट्रैवल करा सकते हैं, कहीं जाना पड़ सकता है। ठीक है। और मेंटली थोड़ा स्ट्रेस फील हो सकता है। गुरु वक्री हैं, असमंजस की स्थिति। राहु केतु के नक्षत्र जो हैं, इनकी वजह से यहाँ पर भी थोड़ी एक विम्सिकल कॉम्बिनेशन, जैसे अनिश्चितता की सी स्थिति दिखाई दे रही है, खासतौर पे प्रोफेशन को लेकर के। तो ये कॉम्बिनेशन आपकी चार्ट के अंदर बन रहा है। अब स्थिति क्या होती है देखते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि ये कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग जो चल रहा था अभी तक। अब हम सबसे पहले जैसी वीक की शुरुआत होती है, तो वृश्चिक राशि के लिए खास तौर पे क्यों ये वीक महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बता रहा हूं। चंद्रमा कर्क राशि में है वीक की शुरुआत में 8 तारीख को। भाग्य के अंदर बैठे हुए चंद्रमा, बहुत अच्छी पोजीशन है, मंगल से दृष्ट है। थोड़े स्ट्रेस तो हैं, जो लोग विदेश से संबंधित काम करते हैं उनकी ट्रैवल हो सकती है, उनके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां से आ सकती है। और इसके बाद 10 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं सिंह राशि में। यहाँ जैसे ही चंद्रमा आते हैं आप एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या सबसे बड़ी होती है कि प्रोफेशन को लेके 1 दिन बाद, 2-1.5 दिन बाद में चंद्रमा धीरे धीरे प्रेशर में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। यहाँ चंद्रमा सिंह राशि में विम्सिकल मोड में है, असमंजस की स्थिति है, अनिश्चितता की स्थिति है, करूं नहीं करूं, क्या करूं, इस तरह की चीजें। दूसरी बात यह है सबसे बड़ी कि इसी 10 तारीख के बाद से ये शुक्र जो हैं ये धनु नवांश में आ जाते हैं। धनु नवांश का शुगर पेशेंट्स के लिए ध्यान रखने की जरूरत है, केयरफुल रहना है। दूसरी खास बात क्या होती है, बुध का नक्षत्र बदल के शनि का हो जाता है, और जैसे शनि का नक्षत्र होता है ये पूरा हाउस फ्रीज हो जाता है। बहुत विशेष ध्यान रखना है। अब ध्यान रखने की बात है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए, मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, फिजिकली थोड़ी सी परेशानी, कंजंशन, सिर में दर्द होना, स्पाइन में पेन होना, यूरिनरी प्रॉब्लम होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी चीजें होने की संभावना बनती है। केयरफुल रहना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे भी एक फ्रीजिंग आ सकती है, उसको भी ध्यान में रखना है और थोड़ा पेशेंस से उस वक्त को निकालना है। खर्चे अनावश्यक आ सकते हैं, इनका भी अपने को ध्यान रखना है। और पैर में कहीं पे एक दर्द की भी स्थिति बन सकती है, उसका विशेष ध्यान रखना है। कंधे या पैर में कहीं दर्द की स्थिति बन सकती है। अगर आपको कफ कोल्ड हो रखा है तो तुरंत इलाज लें, नहीं तो कंजंशन बढ़ने की वजह से ज्यादा सीवियर हो सकता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये एक सबसे खास बात ये हो गई। अब अगली बात ये हो गई कि चंद्रमा 12 तारीख को कन्या राशि में आ गए। कन्या राशि में जैसे चंद्रमा आते हैं, शनि के साथ में एक रिडिफाइनिंग मोड बनता है, यानी ट्रैवल को लेके, लोकेशन को लेके, प्रोफेशन को लेके और चीजों को लेकर के, एसेट को लेकर के ये एक रिडिफाइनिंग मोड बना रहा है। अब 12 तारीख में ही मंगल जो हैं ये वृषभ नवांश में आ गए। वृषभ नवांश में आने की वजह से हुआ क्या कि ये स्ट्रेसफुल हो गए। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इन लोगों के जो हार्मोनल जिनकी डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां हैं, जो लोग इन बीमारियों के प्रोन हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ये ऊपर नीचे जा सकती है। 13 तारीख में क्या हुआ कि ये जो बुध हैं ये उच्च नवांश में चले गए, और 13 तारीख को चंद्रमा उच्च नवांश में जाके कन्या नवांश में जाने की वजह से इस चंद्रमा को इन्होंने ताकतवर बना दिया। ये थोड़ा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बन गया वीकेंड के अंदर, जो आपके लिए फायदेमंद है।
लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना है, ये जो फ्रीजिंग आ रही है इसका ध्यान रखना है, जो कंजंशन आ रहा है इसका ध्यान रखना है, पेशेंस बरतना है, केयरफुल रहना है। जय श्री कृष्ण।